Okay, let's start. Today we are actually going to perform a practical relevant with the app tab as object, field, data, and records. These are the operations which we are going to perform on app tab as object, fields, data, and records. That operation called CRUD operation simply says create, read, update, and delete. तो आज आप लोग मेरे साथ साथ ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. हम सबसे पहले एक ऐप बनाएंगे. पहले मैं बनाऊंगा. आई विल फॉलो द स्टेप्स. यू कैन सी मी. देन आई विल गिव यू 5 minutes ऑफ टाइम. देन यू कैन क्रिएट योर ओन ऐप. देन टैब बनाएंगे. फिर मैं 5 मिनट दे दूंगा आपको. यू नीड टू क्रिएट अ टैब. एंड वी नो दैट टैब पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में टैब बनाते हैं, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट देन टैब. फिर हम लोग फील्ड्स क्रिएट करेंगे. Then we create a data for that particular tab, and then we see the records which is present in a app. Okay, and इधर हम लोग आज employee registration ये फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं. एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए एम्प्लॉय का आईडी. ओके, देन सेकंड चीज रजिस्ट्रेशन के लिए हमको लगेगा एम्प्लॉय का नेम. देन एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर. देन एम्प्लॉय का एड्रेस. देन एम्प्लॉय की सैलरी. देन एम्प्लॉय का ईमेल आईडी. ओके, एंड यू कैन से एम्प्लॉय का एज. ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय एज वी सेड एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ. सो DOB. So these are the fields which we required for the employee registration. अब इधर एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप भी हम लोग स्पेसिफिकली यहीं पे मेंशन करते हैं, ताकि हम लोग जब ये एप्लीकेशन क्रिएट करें, जब हम ये फील्ड्स क्रिएट करें, तो हमको इजी जाए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त. ओके, सो एम्प्लॉय आईडी शुड बी ऑटो नंबर. तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? ऑटो नंबर. अगर आपके पास में एम्प्लॉय नेम अगर आप फील्ड ले रहे हो तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए टेक्स्ट. कॉन्टैक्ट ले रहे हो तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए फोन नंबर और फोन. एड्रेस ले रहे हो, सो एड्रेस इज अ टेक्स्ट एरिया. देन सैलरी शुड बी इन करेंसी. देन email ID should be in email, and date of birth is always be considered in a date. Okay, so these are the fields जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, और उसका ये डेटा टाइप्स है. Okay, now to do that, first of all we need to create a app. Let's check out can we read the app. अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. फिर आप अपना ऐप बनाओगे. देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट. देन वी क्रिएट अ टैब. देन वी क्रिएट अ फील्ड, एंड देन वी इंसर्ट सम डेटा इनटू दैट ऐप. और फिर लास्ट में जाके हम लोग रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे. ओके, सो टू डू दैट, फॉर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो टू माय Salesforce org. आई होप आप लोगों ने कल आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, ताकि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सको. नाउ to create an application, what I need to do, I just need to click on quick find and search for the app manager. Okay, so search for the app manager, click on app manager. Now what is the first action which we are going to perform? तो इधर देखो हम सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं. So to create the app, we have app manager with us. In an app manager we have lightning app, new lightning app button. By clicking on that button we are able to create a application. Okay, so just click on new app. Now when you click on new app button, we need to follow the 5 steps. Okay, step number 1 is to give the details about the app. Okay, so here I am passing the name of the application.
तो इधर मैं एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ, लेट्स से सेकंड ऐप. Developer name will be automatically popped up based on the application name. Then if you want to add a logo of relevant with that particular application, you can upload from this. And if you want to change a color, theme color, okay, then you can choose a color from this particular section and change the color. Okay, so I'm going to select this some lightish blue color. Then this is the step number 1. Now click on next to jump on the step number 2. In step number 2, what we have to do, we have to provide the various options relevant with the app. इधर सबसे पहला ऑप्शन है नेविगेशन स्टाइल. हियर वी हैव टू टाइप ऑफ नेविगेशन. एक कहता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है कंसोल. तो हम क्या करेंगे, पहला स्टैंडर्ड नेविगेशन देखेंगे, सॉरी चूज करेंगे स्टैंडर्ड नेविगेशन इंस्टेड ऑफ कंसोल नेविगेशन, क्योंकि हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो आप उसका नेविगेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट. देन सेटअप एक्सपीरियंस शुड बी सिलेक्ट एज अ फुल सेटअप. सर्विस सेटअप करोगे तो बहुत सारे फीचर्स जो है वो फीचर्स आपके शो नहीं होंगे. देन सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर, इट इज both desktop and phone, and these two options need not to be selected. So this is the step number 2. Then step number 3 is to add the utility. Right now we don't create any utility, so we are not supposed to add any utility, so we skip this. So by clicking the next, we skip this. Then we need to add a tab which is already been available in a Salesforce. अदरवाइज आप पहले ऑब्जेक्ट और टैब पहले क्रिएट कर सकते हो, फिर ऐप क्रिएट कर सकते हो. ऑब्जेक्ट और टैब पहले क्रिएट करने के बाद में वो टैब आप डायरेक्टली इधर से ऐड कर सकते हो. राइट नाउ वी डोंट क्रिएट एनी ऐप, सॉरी एनी टैब, तो इसीलिए सिर्फ हम लोग अभी यहाँ पे होम नाम का टैब ही इसके अंदर ऐड करेंगे. तो स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि होम बटन आपके एप्लीकेशन में प्रेजेंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी ऐड दिस होम बटन इनटू माय एप्लीकेशन. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रोफाइल. किस प्रोफाइल को ये एप्लीकेशन शो होना चाहिए, राइट. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफाइल पे काम करेंगे. यू हैव टू सिलेक्ट दैट प्रोफाइल कि ये एप्लीकेशन किसको शो होना चाहिए, किसको नहीं शो होना चाहिए. तो आप वहाँ से यूजर को या फिर प्रोफाइल को चूज कर सकते हो. राइट नाउ आई एम गोइंग टू चूज द प्रोफाइल कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. Why I am going to choose the profile as a system administrator? क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल से हमने हमारा डेवलपर का अकाउंट क्रिएट किया है. दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज एन प्रोफाइल. तो क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो एप्लीकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल को शो होंगे. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल को शो होगा, इसका मतलब वो हमको बीइंग एन यूजर हमको भी वो शो होगा. ओके, बाय selecting the system administrator as a profile, you need to be click on save and finish button to create an app. Then click on save and finish. Now you can see your application has been created successfully. And to see that, here is the list of the app. इधर जाके इधर देख सकते हो, this is the second app which we created. Now application create किया हमने by using this new lightning app button. एप्लीकेशन को रीड किया, शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है. सो रीड किया बाय यूजिंग दिस लिस्ट. और तीसरा ऑप्शन आता है अपडेट एंड डिलीट. अब ये एप्लीकेशन के सामने ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन आता है. इफ यू क्लिक ऑन इट, यू कैन सी दैट you have two options. One is edit and another is delete. If you want to edit that particular application, you can click on edit option. तो क्या होगा कि आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो. एनी फीचर्स इफ यू वांट टू edit that particular features to relevant with the app, you can edit it. अगर आपको वो एप्लीकेशन डिलीट ही करना है आपके ऑर्ग में से, then you can able to delete that application, okay, by using this delete button. So what it means we are able to perform, or we are actually perform create operation on app, similarly read operation on app, update operation on app, and डिलीट ऑपरेशन ऑन ऐप. ओके, सो हमने आज देखा कि हम 4 ऑपरेशंस एप्लीकेशन पे सक्सेसफुली कर पा रहे हैं. नाउ इट्स योर टर्न. यू टेक अ 5 minutes टू क्रिएट योर ऐप.
Okay, after creating an application, next thing that we need to create, that is your tab. Okay, let's move to your developer org. Now search for the tab. Okay, to create a tab, you just need to search for the tab, then click on the tabs. Now one window will pop up और इधर फिर आप अपना टैब क्रिएट कर सकते हो. To create your tab, you have the various options. आप कस्टम ऑब्जेक्ट टैब भी बना सकते हो, वेब टैब भी बना सकते हो, विजुअल फोर्स टैब भी बना सकते हो, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब्स भी बना सकते हो, लाइटनिंग पेज टैब भी बना सकते हो. बट ये सारे जो टैब्स हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेवेंट है. अभी हमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रिलेवेंट टैब बनाने का है. सो वी आर एक्चुअली मूव विद अ custom object tab, and to create a tab we have a new button over here to create a tab. So click on the new. Now once you click on the new, it will ask you about an object. तो आपको यहाँ से object select करना है, but you haven't create any object right now. So if you don't have an object, then you are not supposed to create a tab. Tab is create on and only when you have an object. Okay. मैं वही बता रहा हूँ. सो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट वी हैव अ लिंक ओवर हियर, क्रिएट अ न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट नाउ. इधर से भी आप डायरेक्टली जंप कर पाओगे जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज द ट्रेडिशनल मेथड इज टू go to your object manager. Either you search object manager in a quick find, or you can see the object manager option is already being there beside the home button. You can directly click on object manager to create a object. Okay, now to create an object we have this interface with us, और इस इंटरफेस में हमारे पास में क्रिएट नाम का बटन है. और ये क्रिएट नाम के बटन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यू हैव अ टू ऑप्शंस. one is custom object and second is custom object from a spreadsheet. Right now we are not supposed to create any custom object with the help of spreadsheet. We are directly going to create a custom object with the help of this interface. That's why we need to click on this first option called custom object. So click on custom object to create an object. अब कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इधर हम लोगों ने देखा है कि हमको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करने का है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट रिलेवेंट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. तो इधर हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे एम्प्लॉय, और यू कैन सिंपली गिव इट द नेम लाइक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन. ओके, वॉट एवर. सो आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग द नेम एम्प्लॉय, एंड देन इसका प्लूरल पास करेंगे एम्प्लॉयज. ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. देन हियर इज द रिकॉर्ड नेम. ये आपका बाय डिफॉल्ट एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है विथ विथ डेटा टाइप टेक्स्ट. बट इधर हम लोग अगर देखें तो हमारा पहला जो फील्ड है, वो फील्ड जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए वो है हमारा एम्प्लॉय आईडी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज दिस एम्प्लॉय नेम बाय एम्प्लॉय आईडी. एंड उसका डेटा टाइप क्या था, तो उसका डेटा टाइप है हमारा ऑटो नंबर. सो वी आर गोइंग टू चेंज डेटा टाइप फ्रॉम टेक्स्ट टू ऑटो नंबर. देन वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट. सो इधर मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, E- curly braces 000 and the number of employees starts from 0001. Okay. इधर एग्जाम्पल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने ये चूज किया है. अब जरूरी नहीं है ऐसा ही करना है, आपको जो सही लगे वो नंबर सिस्टम से आप यहाँ पे दे सकते हो. बट मेक श्योर दैट शुड बी अ नंबर, अदरवाइज वो ऑटो नंबर नहीं रहेगा. देन यू नीड टू सिलेक्ट दिस ऑप्शनल फीचर्स. ये बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप पहले भी कर लिए आप लोगों ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो वी सिलेक्ट दिस ऑप्शनल फीचर्स. देन डिप्लॉयमेंट स्टेटस शुड बी अ डिप्लॉयड नॉट इन डेवलपमेंट. ये ऑप्शन हमेशा डिप्लॉयड ही रहेगा, और अलाउ सर्च कर देना है. वंस यू डू दैट, यू आर सपोज टू क्रिएट और यू आर एबल टू क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नाउ. So to do that, we need to click on save button to create a employee object. Now you can see your employee object is successfully created.
Okay, now if you want to update this particular employee, you have a edit button over here. इसका मतलब क्या है कि आप इसमें अपडेशंस कर सकते हो। और ये जो इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है, दैट इंटरफेस इज एक्चुअली अ डेटा रीडिंग पर्पज। ओके, तो यहाँ से आप डेटा रीड भी कर सकते हो। सो वी आर एबल टू रीड दिस इंफॉर्मेशन रिलेवेंट विद द ऑब्जेक्ट, वी आर एबल टू perform the update operation relevant with the object. Similarly, if this object is no longer required, then here we have a delete button. You can click on this delete button and delete this object, right? So आप delete operation भी perform कर सकते हो. So it means we are able to perform create operation, read operation, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डिलीट अपडेट क्रिएट भी करेंगे, बट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये मैं आपको शो कर रहा था, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और डेटा तो रीड कर ही रहे, और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है इसका। ओके, सो इन दैट वे यू आर एबल टू क्रिएट अ योर ओन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट? नाउ it's your turn. You take a 5 minutes to create method. Now once you create an object, now you are supposed to create a tab. अभी तक टैब हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ वी आर able to create a tab. Now to create a tab, once again we go to the home or setup, then search for the tab. Now click on the tab to create a tab. Then we have an option with us called custom object, and in a custom tab, and in a custom tab we have a bucket. Let's load this page. Now here you can see custom object tab, and we have a new button over here to create a new tab. Just click on the new, it will landed up on the new window, able to create your tab. To create a tab we need to follow the 3 steps. Okay, उसमें से पहला स्टेप है select the object. Now you can see the employee object is reflected over here, so select this object, select the tab style. ओके, तो जो भी आपको टैब स्टाइल इधर जो अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक टैब स्टाइल आप चूज कर लो। लेट्स से CD DVD। देन स्प्लैश कस्टम लिंक, ये जरूरी नहीं है चूज करना, इट इज अ ऑप्शनल थिंग, इसको स्किप कर देंगे। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। इधर हमको प्रोफाइल चूज करने का है। ये पर्टिकुलर टैब कौन से प्रोफाइल को शो होगा? हमारा प्रोफाइल कौन सा है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट ऑन है, इसका मतलब है सारे प्रोफाइल्स के लिए ये पर्टिकुलर टैब शो होगा। लेकिन फिलहाल हमको बाकी सारे प्रोफाइल्स को टैब शो करने की जरूरत नहीं है, ये टैब सिर्फ हमको शो होना चाहिए। तो हमारा प्रोफाइल नेम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके लिए ऑन होना चाहिए, बाकी के लिए ऑफ होना चाहिए। बाकी के लिए ऑफ करने के लिए इधर आप देखो ये ग्रेड आउट हो चुका है, तो इधर से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो डिफॉल्ट ऑफ। इधर डिफॉल्ट ऑफ करोगे तो सबके लिए आपका ऑफ हो गया, इवन दो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ऑफ हो गया। अब इधर आप देखोगे वी हैव 2 ऑप्शन। पहला, ये सारे के सारे प्रोफाइल्स पे एट अ सेम टाइम अप्लाई करेगा, और सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो आप प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टू आपका विजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हो। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैं डिफॉल्ट ऑन से ऑफ कर दूंगा और फिर सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, ताकि मेरे को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये विजिबिलिटी ऑन करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट डिफॉल्ट ऑन फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ स्टेप नंबर 3 इज टू सिलेक्ट कि ये टैब कौन से एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट है, बट ये हमको सारे एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं रखना है, या फिर हमको सिलेक्ट नहीं करना है। हमको ये सिर्फ इंक्लूड करना है हमारे सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, और उधर हम लोग सिलेक्ट करेंगे ताकि ये टैब सिर्फ सेकेंड एप्लीकेशन में शो हो, ना कि दूसरे एप्लीकेशन में। ओके, एंड एट द लास्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द सेव टू क्रिएट अ टैब। Now you can see we are able to create, or we have create our tab called employees. Now
once again you try it your own. एक 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट में टैब क्रिएट हो जाएगा एंड जस्ट पोस्ट द मैसेज दैट यू हैव डन विद द टैब क्रिएशन. सिमिलरली इधर हम लोग अपडेट कर लेते हैं अभी कि हमने टैब पे क्रिएट ऑपरेशन किया है. रीड ऑपरेशन डेफिनेटली शो हो रहा है तो रीड भी हो जाएगा. उधर एडिट ऑप्शन भी है, मैं दिखा दूंगा आपको. एंड वी हैव डिलीट ऑप्शन, सॉरी वी हैव अ डिलीट ऑप्शन आल्सो. सो you can see we have edit option and a delete option also there to edit the tab and delete the tab. Okay, so in that way you are supposed to not only create a tab, you are able to read the tab as well as edit and delete the tab. Now let's take a 2 minute to create your own tab. Use these fields or use this. Let's move ahead. These are the fields which we created. तो इधर आप देख सकते हो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, सैलरी, आईडी, नेम, ये सारे की सारी फील्ड्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं. ओके, अब इधर आप ऑप्शन भी देख सकते हो, आप फील्ड को एडिट और डिलीट भी कर सकते हो एंड यू कैन सी द फील्ड्स present over here. What it means? It means you are able to create a field, then read the field, update the field, as well as delete the field. Okay, now moving towards the data. अभी पास साइड का काम हमारा हो चुका है. ओके, हमने ऐप बनाया, हमने टैब बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स बनाया. अब हमको देखना है कि जो चीज हमने किया है उससे रिलेवेंट सेल्सफोर्स ने हमको क्या क्या चीजें रिटर्न में दिया. ओके, एंड टू डू दैट we need to go to your app launcher, and in app launcher you have to search for the second app. Okay, ये application हमने create किया था, so we just search for the second app. We are going to open this app into a new tab ताकि सास और पास हमको differentiate रहे. Now you can see this is my second app और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नाम का टैब दिखाई देगा. You need to click on employee. Now there is no record right now present. Okay, अभी हम डील करेंगे विद डेटा. तो डेटा को डील करना है, इसका मतलब क्या है? वी नीड टू ऐड सम एम्प्लॉय और वी नीड टू रजिस्टर सम एम्प्लॉय इनटू माय एप्लीकेशन. एंड टू डू दैट वी हैव अ न्यू बटन ओवर हियर. ये बटन हमने क्रिएट नहीं किया है, इससे रिलेवेंट HTML का कोडिंग हमने नहीं किया है. ये बटन पे एक्शन क्या परफॉर्म होनी चाहिए उससे रिलेवेंट बैकएंड का कोड भी हमने नहीं लिखा है. ये सेल्सफोर्स ने हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्रिएट किया हुआ है. ओके, नाउ टू ऐड अ डेटा इनटू माय ऑब्जेक्ट आई नीड टू से select the this button called as new. Once you click on new, you can see your registration form is popped up और वो सारी फील्ड्स जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो. वी हैव एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सैलरी, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ. इधर आप देख सकते हो एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सैलरी, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ. ऑल दीज फील्ड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. अब डेटा किसको कहेंगे? इंफॉर्मेशन रिलेवेंट विद अ पर्टिकुलर फील्ड. तो एम्प्लॉय नेम, लेट्स से मनोज. इफ अ डेटा किसको बोलेंगे? इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द फील्ड्स. तो अभी यहाँ पे मनोज क्या हो गया मेरे लिए? डेटा हो गया. कौन से फील्ड के लिए? एम्प्लॉय नेम के लिए. Now we need to pass the contact number. Let's put random number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Let's put some address over here. Let's say Amravati. Then 50,000 is the salary. Then we need to put the email ID, that is manoj@gmail.com. So we are actually dealing with the data. एक एक डेटा हम क्या कर रहे हैं? एक एक फील्ड के अंदर पास ऑन कर रहे हैं. नाउ वी सिलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सो आई एम गोइंग टू चूज लेट्स से 96, कोई भी एक रैंडम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय.
अब देखो इधर एम्प्लॉय आईडी लिख के नहीं आया है, ओके, वाई, बिकॉज इट इज अ ऑटो नंबर, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा सेल्सफोर्स बैकग्राउंड के अंदर, और वो आपको लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हुए मिलेगा, ओके। सो टू सेव दैट पर्टिकुलर data event with the employee, we need to click on save. Okay, now you can see employee 001 was created. तो इधर आप देख सकते हो employee ID आ गया है, name, contact number, address, salary, then employee email, date of birth, सारी चीजें आई है। Even though एम्प्लॉय सैलरी में आप देख सकते हो रुपीज का सिंबल आया है, इट मीन्स वी आर एक्चुअली डीलिंग दैट एम्प्लॉय सैलरी इन अ इंडियन रुपीज करेंसी। अगर आप ये सेम एप्लीकेशन दूसरे कई और कंट्री में रन कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास में एक प्रिविलेज होता है, आप ये सैलरी की करेंसी को चेंज कर सकते हो। सो वो हम लोग आगे देखेंगे। सो व्हाट इट इज अ डेटा विच इज एक्चुअली वी पुट इनटू द टेबल। अब रिकॉर्ड्स किसको कहेंगे, कलेक्शन ऑफ दिस डेटा इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। तो एम्प्लॉय 1 का ये रिकॉर्ड है और नेम क्या है, नेम इज द डेटा, ओके। सो इधर हम लोग इस डेटा को क्रिएट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, इधर से एडिट भी कर सकते हैं और इधर से डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली इफ यू गो देयर, तो ये बन गया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को आपने क्रिएट भी किया, व्यू भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप इधर ऑप्शन है, इधर आप एडिट डिलीट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इट मीन्स वी आर सपोज टू क्रिएट डेटा, read the data, update the data, and delete the data. Similarly, we are able to perform the operation on records. We are able to create a record, read a record, update a record, as well as delete a record. So आज हम लोगों ने ये कवर अप किया जहाँ पे हमने देखा कि ऐप कैसे बनाना है, टैब कैसे बनाना है, एस ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, फील्ड्स कैसे बनाना है, डेटा भी हम लोगों ने पढ़ा, एंड रिकॉर्ड्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स ट्राई टू ऐड। पहले तो आप अपना ऐप चेक करो, उसके अंदर एम्प्लॉय नाम का टैब ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करो, फिर आप अपना एम्प्लॉय का डेटा रजिस्टर करके देखो, जो जो फील्ड्स आपने क्रिएट किया है वो फील्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करो, और फिर उसमें डेटा फिलअप करो एंड फिर रिकॉर्ड्स क्रिएट करो। ओके, सो डू इट योर सेल्फ। आई विल गिव यू 5 minutes टू डू this particular task. Okay, now your time starts now. Okay, I hope you will understand the concept of app, tab, as object and your fields. ये बेसिक्स है, ये यहाँ से ही कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होगा आप लोगों का। अब from tomorrow onwards, we are going to start a new topic and we are trying to explore the other things in a Salesforce। तो उससे पहले सिर्फ हम लोग देखेंगे कि फ्लो कैसे जाता है सेल्सफोर्स के अंदर ऐप टैब एस ऑब्जेक्ट का, और उसका फ्लो समझेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक रिलेवेंट विद द सेल्सफोर्स। with this we conclude the today's session. I hope you will understand all the basics concepts